आदमी और 7 देव। एक गरीब आदमी सारा दिन घर में बेकार पड़ा रहता था। एक दिन इसकी बीवी ने कहा, सारी दुनिया काम करती है और पैसा कमाती है, लेकिन तुम हो कि बेकार ही बैठे रहते हो, कुछ काम करके कमाते क्यों नहीं? इसने अपनी बीवी से कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे रोटियां पका दो, मैं कोई काम तलाश करने जाता हूँ। बीवी ने 7 रोटियां पकाकर एक रुमाल में बांध कर दी और वो लेकर चल पड़ा। चलते चलते वो एक कुएं पर आया। इसे भूख भी लग रही थी। इसने कुएं के पास बैठ गया और रोटियां निकालकर अपने आप से पूछने लगा, 1 खा लूं, 2 खा लूं या 7 ही खा लूं? इस कुएं में 7 देव रहते थे। वो ये सुनकर सोचने लगे कि शायद हमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर और खौफनाक बला है जो हमें खत्म करने के लिए आई है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बला को कोई ऐसी चीज दी जाए कि वो खुश होकर यहाँ से चली जाए। उन्होंने इसको एक हंडिया दी और कहा कि हमें मत खाओ, जब तुम्हारा कोई भी खाना खाने को जी चाहे तो खाली हंडिया चूल्हे पर रख देना और इस खाने का नाम लेना। वो हंडिया खुद ब खुद वो खाना पकाकर तुम्हें दे देगी। वो हंडिया लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। सफर में इसको रात हो गई, इसलिए वो एक गांव के मुसाफिर खाने में सो गया। इत्तफाक से एक और आदमी को इस हंडिया की करामात के बारे में इल्म हो गया। इसने एक आम हंडिया लाकर इस हंडिया की जगह रखी और वो देवों की दी हुई हंडिया लेकर चलता बना। सुबह को गरीब आदमी नकली हंडिया लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर इसने बीवी से कहा, मैं एक ऐसी हंडिया लाया हूँ जिसको तुम चूल्हे पर रखोगी और जिस खाने का नाम लोगी वो ये हंडिया खाना बना देगी। औरत बोली, आज हम हलवा खाएंगे। उसने वो हंडिया चूल्हे पर रखी और हंडिया से कहा, हलवा बनाओ, लेकिन हंडिया ने कुछ भी ना बनाया। वो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। अगले दिन वो फिर 7 रोटियां लेकर कुएं पर गया और फिर इसी तरह किया। इस दफा देव ने उसे एक बकरी लाकर दी और कहा कि तुम जितना चाहोगे ये बकरी दूध देगी और इसकी मेंगनियां सोने की होंगी। वो बकरी लेकर रात को भी इसी मुसाफिर खाने में ठहरा, जहां इस आदमी ने फिर इसकी बकरी तब्दील कर ली। वो सुबह को बकरी लेकर अपने घर गया, जहां इसे पता चला कि ये बकरी आम बकरियों जैसी है। इस बार उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो तीसरी मरतबा रोटियां लेकर कुएं पर आया। और जब वो कुएं पर पहुंचा तो इसने अपने आप से कहा, आज तो मैं जरूर 7 को खाऊंगा। देव इसकी ये बात सुनकर उससे इल्तजा करने लगे कि खुदा के लिए हमें मत खाओ। इसने कहा कि तुमने जो दोनों चीजें दी थी वो नकली थी, इसलिए मैं आज तुम्हें जरूर खाऊंगा। देव ने कहा कि हमने दोनों चीजें असली दी थी, मगर तुमने जिस मुसाफिर खाने में रात गुजारी वहाँ एक आदमी ने हंडिया और बकरी दोनों तब्दील करके इनकी जगह नकली चीजें रख दी। अब हमें तुम्हें एक लाठी देंगे। रात को इस मुसाफिर खाने में रहो और फिर जब वो शख्स लाठी चुराने के लिए आए तो तुम सिर्फ इतना कहना कि ना छोड़ो चोर को। फिर देखना कि ये लाठी क्या काम दिखाती है। गरीब आदमी लाठी लेकर मुसाफिर खाने में आ गया और इसने देवों ने जिस तरह कहा था इसी तरह किया। जैसे ही इसने कहा कि ना छोड़ो चोर को, फिर क्या था, लाठी ने इस चोर की पटाई शुरू कर दी। लाठी मुसलसल चोर की पटाई कर रही थी। चोर चीख रहा था और लाठी उसे पीटे जा रही थी। चोर ने गरीब आदमी से कहा, मैंने तो तौबा कर ली, मेरी जान छुड़वाओ। गरीब आदमी ने कहा कि तुमने जो चीजें चुराई हैं वापस लाओ। जब चोर ने वादा किया कि वो चोरी की हुई चीजें वापस ला के देगा तो इसने लाठी को हुक्म दिया कि पटाई बंद कर दो और चोर ने वो बकरी और हंडिया उसे वापस कर दी। गरीब आदमी तीनों चीजों को लेकर अपने घर आया और फिर उन्होंने देखा कि दोनों चीजें असली हैं।
دونوں میاں بیوی نے بے حد خوش ہوئے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔